स्वागत है, मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार पंचायत चुनाव 2021 संपन्न हो गया। वोटिंग से लेकर के काउंटिंग जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई और इस पूरे मामले को देखें तो बिहार ने एक नजीर दूसरे राज्यों के लिए पेश किया गया, लेकिन साथ ही साथ कई जो निगेटिव खबरें हैं वो भी सामने आई। तो इन खबरों पर नजर होगी। साथ ही साथ जो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो भी शुरू होने वाला है और इसको लेकर के आज बैठक भी बुलाई गई थी। साथ ही दूसरी खबर की अगर बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी जो सौगात है वो बिहार वासियों को दी। इन तमाम खबरों पर नजर बात सपाट में होगी, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। A gift to run. आदित्य विजन से करें खरीदारी, बने भाग्यशाली, जीते सपनों का घर, मोटरसाइकिल और गाड़ी। आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। आशीर्वाद रोज वैली एट दीदारगंज, प्रीमियम फ्लैट्स सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। बिहार को सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 1919 करोड़ होंगे खर्च। मुजफ्फरपुर कांड पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, कहा दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, प्राइवेट अस्पताल वाले सही से करे काम। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कार्य मंत्रणा की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष, सीएम समेत कई दलों के विधायक हुए शामिल। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झटका। हाईकोर्ट ने योगेंद्र साव की जमानत याचिका की खारिज। बड़कागांव गोलीकांड में आरोपी हैं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव। स्पेशल स्टेटस पर जेडीयू और बीजेपी के मंत्री आमने सामने। मंत्री विजय यादव बोले विशेष राज्य का दर्जा जरूरी। दिवेश मिश्रा ने कहा मिलने न मिलने से फर्क नहीं। और पटना के दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या पर जमकर बवाल। समर्थकों ने सड़क जाम कर किया आगजनी। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार पंचायत चुनाव 2021 खत्म हो गया। काउंटिंग और वोटिंग तमाम जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई और ऐसे में बिहार ने नजीर पेश किया है दूसरे राज्यों के सामने कि किस तरीके से इस बार मतदान केंद्र पर काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण जो मतदान है वो कराया गया। लेकिन इससे इतर एक और खबरें लगातार चर्चा में रही कि मतदान के उपरांत यानी कि मतदान केंद्र से इतर जो कई घटनाएं हैं यानी कि ठाए ठाए भी बिहार में देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव भी है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 दूसरे राज्यों के लिए बना नजीर। तेलंगाना राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी हुए इंप्रेस। महिलाएं बनी इस बार डिसीजन मेकर। बड़े बड़े सुरमा हो गए धड़ाम। कई नए चेहरों के साथ बनी गांव की सरकार। बिहार पंचायत चुनाव के लिए महीनों से चल रही वोटिंग और काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई। पंचायत चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहा। इस बार कई नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पहली बार ईवीएम से वोटिंग हुई। बायोमेट्रिक सिस्टम से वोट दिलवाया गया। बिहार की इस चुनावी प्रक्रिया का डंका दूसरे राज्यों में भी बजा। तेलंगाना राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में चल रही पंचायत चुनाव का दौरा किया। तेलंगाना के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है यह अच्छा है। तेलंगाना से ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी के द्वारा यहां चुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुनने में आता था कि यहां बूथ कैप्चरिंग काफी होता है, कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब रहती है, लेकिन ऐसी हालत नहीं है। उन्होंने बिहार राज्य के चुनाव प्रणाली की जमकर तारीफ की। बिहार हैज बिकम इंस्पिरेशन फॉर तेलंगाना नाउ। जो स्पीड से इतना कम समय में यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज हुआ, जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं टेक्नोलॉजीज उससे ज़्यादा एंड ज़्यादा इन्फोर्समेंट भी टेक्नोलॉजीज का सुपरविजन हो रहा है यहाँ पर। तेलंगाना वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक आईटी स्टेट्स हैं अभी प्रेजेंट ये में। और जो मेरे को भी जब यहाँ पे इंस्पिरेशन मिली थी तो तेलंगाना से मिली थी, जब इनके साइट का हमने विजिट किया था और इनके जो चीज़ों को देखा था तो दैट वाज ए इंस्पिरेशन कि तेलंगाना में इतने अच्छे काम हो रहे हैं। सो वी शुड आल्सो डू इट समथिंग लाइक दैट। इस बार के बिहार पंचायत चुनाव में महिलाएं डिसीजन मेकर के रूप में सामने आई। उनके मतों ने गांव की सरकार में नई बदलाव लाया।
कई सिटिंग प्रत्याशी हार गए और नए चेहरों को जगह मिली। यहां तक कि बिहार पंचायत चुनाव में बड़े बड़े सुरमा धड़ाम हो गए। कई दिग्गज नेताओं के नाते रिश्तेदार भी चुनाव हार गए। हारने वालों में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सहित कई मंत्रियों और विधायकों के रिश्तेदार भी शामिल रहे। मतदान प्रतिशत की बात करें तो औसतन 60% से ज्यादा ही मतदान इन पूरे 11 चरणों में हुआ। ओवरऑल परसेंटेज स्टेट की 62.81% और ये हम आपको अभी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें डिटेल्स हैं आपके, जहाँ पे आपको डिटेल्स जिले वाइज आपको दिए गए हैं। उसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा 71.48% मतदान हुए हैं, जिसमें पुरुषों की परसेंटेज 67.22% हैं और महिला 75.73% है। मतदान केंद्र पर तो हिंसा की काफी छिटपुट घटनाएं ही सामने आई, लेकिन मतदान केंद्र के इतर चुनावी रंजिश में बिहार में जरूर ठाए ठाए हुआ और कईयों की जान भी चली गई। ताज़ा घटना की बात करें तो पटना के जानीपुर थाना के रामपुर फरीद में नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि किसी फाइल पर साइन कराने के लिए नीरज कुमार को बुलाकर कुछ लोग कार्यालय में ले गए। नीरज कुमार जैसे ही ऑफिस के पास पहुंचे, वैसे ही 2 बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ 5 गोली मार दी और फरार हो गए। धमकी बहुत पहले से दिया गया था, इलेक्शन से पहले से धमकी दिया। हाँ, खुलेआम धमकी मिला था कि अगर जीत गया तो मर्डर करवा दिया जाएगा। सुबोध कुमार है, उनके विरोधी है। छठो तो बेटा को लोहार है। हाँ, लोहार तो गोली मारा है। लोहार मारा है गोली। लोहार तो बेटा तो मारा है। देखी है आप? हाँ, देखे हैं फोटो है। नहीं, घर से बुला के। हाँ, घर तो बुला के मारा है। छोटो दादा, चलिए हम दिखा देते कहाँ मारा है। पीछे वहाँ खड़ा था वो। क्या चाहती हैं आप? वो कर सुनिए, कह दीजिए। ये संजुआ नहीं है, वो गाड़ी पर गाड़ी लगा हुआ है। गाड़ी लेते छोरा लुक गया ना, हाथ से हमको बेटा तो गोली सरासन मार दिया। इससे पहले चुनावी रंजिश में पटना जिले के बाढ़ में नवनिर्वाचित मुखिया, दारोगा और एक वार्ड पार्षद को गोली मार दी गई थी। मधेपुरा में 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में एक वार्ड सदस्य प्रत्याशी समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। चुनावी रंजिश में ही पूर्णिया के सरसी में 12 नवंबर को पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में लेसी सिंह के भतीजे आशीष सिंह उर्फ आठिया का नाम आया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई भी की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर सरकार को घेरते भी रहे। खुलकर के जो उनके परिजन हैं, साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इसमें लेसी सिंह का कराया गया है, जो कि मंत्री, उनके भतीजे का किया हुआ है। तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़े? इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण मिले। कुल मिलाकर देखें तो इस बार का पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से खत्म हुआ और यह चुनाव दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बना। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। चलिए बात करते हैं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। तो 16 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसमें विपक्ष गायब रहा और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर विपक्ष किस भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका को लेकर के हेमंत सोरेन ने भी सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 16 दिसंबर से शुरू हो रहा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से गायब क्यों रहा विपक्ष? हेमंत सोरेन ने विपक्ष की भूमिका दिलाई याद। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की, लेकिन विपक्ष गायब रहा। बीजेपी का कोई नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सत्र कितना हंगामेदार होने जा रहा है। वहीं आजसू ने भी इस बैठक से दूरी बनाई रखी। सीएम हेमंत सोरेन बैठक में मौजूद रहे,
और विपक्ष पर तंज भी कसा। कहा कि आज तो विपक्ष के साथी मौजूद नहीं है, देखना होगा सदन की कार्यवाही के दौरान क्या होता है। मुझे लगता है कि आज तो विपक्ष के साथी तो नहीं नजर आए। अब वो आते हैं तो उनका क्या मुद्दा आता है उसके अनुरूप आगे। सर प्रश्नकाल हमेशा नहीं चल पा रहा है सर, प्रश्नकाल को लेकर जो जनता के सवालात हैं वो रह जा रहे हैं पीछे। तो ये बात आप पता करें और इस बात को पूछा जाए कि सवाल क्यों नहीं चल रहा है, किन कारणों से नहीं। सत्र सुचारू रूप से चले, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मुख्य सचिव और डीजीपी को दिशा निर्देश दिया। विधायक के प्रति भी विधायकों को ससमय उपलब्ध कराने की बात कही। सदस्य जो सवाल करते हैं उस सवाल का एप्रोप्रिएट जवाब देना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोग भी देखते हैं जवाब देने के क्रम में लोग वही पुराने तौर तरीका अपना करके जवाब को किसी तरह पूरा कर देते हैं। और माननीय सदस्य जो प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जो चीज जानना चाहते हैं उनका जो जिज्ञासा होता है, ये जिज्ञासा शांत नहीं होता है, तो लाजिमी है सवाल के जवाब में आप संतुष्ट नहीं होइएगा तो निश्चित रूप से फिर से सवाल पैदा होगा। माना जा रहा है कि इस सत्र में एंटी लिंचिंग बिल 2021 को पेश किया जाएगा। इस विधेयक के पारित होने पर झारखंड मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लागू करने वाले राज्यों पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सूची में शामिल हो जाएगा। झारखंड में मॉब लिंचिंग का मामला 2019 में उस समय राज्य में चर्चा में आया था जब 24 साल के तबरेज अंसारी को चोरी के संदेह में सरायकेला खरसावा के धतकीडीह गांव में कथित तौर पर पोल से बांधकर भीड़ ने उनकी पीट कर हत्या कर दी थी। विपक्ष इस बार जेपीएससी में धांधली सहित कई मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगा, क्योंकि बीजेपी इन दिनों सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। माननीय विधायक लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसका सही जवाब आनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि से अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होगा विधायक तो उसको भी थोड़ा कष्ट होता है कि जो हम पूछ रहे हैं उसका सही जो है जवाब विधानसभा में नहीं मिल रहा है। सत्र है, छोटा सत्र है, पक्ष का माननीय सदस्य विपक्ष का माननीय सदस्य सभी क्षेत्र के प्रति जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। जो भी जन मुद्दा है सदन में उठाना चाहिए और राज्य सरकार अपनी ओर से जनहित में संतुलित जवाब भी दिया जाएगा और काम भी है। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष के शामिल नहीं होने पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने खूब चुटकी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से बिहार पंचायत चुनाव में उदाहरण एक पेश किया गया बिहार की तरफ से। हालांकि कई जो चुनावी रंजिश की घटनाएं हैं वो भी सामने आई। साथ ही इस शीतकालीन सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई उससे विपक्ष गायब रहा। सवाल लगातार ये सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे कि आखिर विपक्ष के गायब होने का मतलब क्या बनता है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नीतीश कुमार ने कैसे बिहार को एक बड़ी सौगात दी।